टॉपिक जो है आपका ज्योग्राफी मानव विकास, उससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर कंपटीशन में भी बैठोगे फिर भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। मानव विकास क्या है, इसकी शुरुआत किसने की थी, किस देश से सबसे पहली बार मानव विकास आरंभ हुआ था, किस देश की सहायता से मानव विकास के सूचकांक को जारी किया जाता है, कौन ऐसी संस्था है जो जारी करती है, इन सारे प्रश्नों का, अभी भारत का स्थान क्या है मानव विकास में, इन सारे प्रश्नों का जवाब इसी वीडियो में आप लोगों को अभी मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लास ज्वाइन करें तो क्लास ज्वाइन कीजिए विवेक आर्ट्स क्लासेस दलसिंह सराय। चलिए शुरू करते हैं आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट, मानव विकास। मानव विकास सबसे पहले शुरुआत किया था पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक। अगर आपसे पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो पाकिस्तान के कौन थे? डॉक्टर महबूब उल हक। उनको यह जरूरत पड़ा कि किस देश का मानव कितना तरक्की कर पाया है, इसके लिए उन्होंने 1990 में प्रयास किया था और भारत के नोबेल पुरस्कार प्राप्त शास्त्री अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन भी थे। तो भारत के कौन थे? अमर्त्य सेन। और पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब हक। और कौन सा ईस्वी में चालू हो रहा है? ये चालू हो रहा है 1990 में। एक संस्था है देश UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये संस्था ही सभी देशों का जारी करता है। अब बात करते हैं कि मानव विकास को मापेंगे कैसे, क्योंकि मानव विकास को मापना होगा तो मापने के 4 स्तंभ रखे गए हैं। कौन कौन? सबसे पहला है उत्पादकता, किस देश के लोग कितना आर्थिक अर्जन कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, इसके लिए आता है उत्पादकता। दूसरा आता है सतत पोषणीयता, आप अपने संसाधन को कैसे यूज करेंगे, कितना खर्च करेंगे, आने वाली पीढ़ी को कितना सुरक्षित देंगे, इसके लिए सतत पोषणीयता। उसके बाद तीसरे स्थान पर आता है समता, किसी भी देश के नागरिकों में यह देखा जाता है कि उसे जाति, रंग, नस्ल के रूप में भेदभाव नहीं करना, सभी को समान अवसर देना। और चौथा आता है सशक्तिकरण, अर्थात जब महिला और पुरुष दोनों अपने आप में सशक्त होंगे, अच्छे होंगे, तभी देश का विकास होगा। इस विकास के बाद आता है कि ये विकास करने के बाद कैसे पता चलेगा कि ये तीनों विकास हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए 3 चीज है। पहला, मानव का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जिस देश में जनसंख्या बढ़ रही हो और बहुत ज्यादा मर रहे हो, इसका मतलब वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो जिस देश में स्वास्थ्य अच्छा होगा, एक मानक। दूसरा मानक है जीवन प्रत्याशा, कौन से देश के लोग कितना अधिक जी पाते हैं। कितना अधिक कहने का मतलब है कि अभी वर्तमान में जापान देश के लोग अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा लंबे समय तक जी पाते हैं, यानी उनके यहाँ मानव विकास अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद तीसरा है शिक्षा। हम लोग इसको सबसे पहले स्थान पर रहते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि बिना शिक्षा के मानव का विकास नहीं हो सकता है। ये पूरे जो आपका बताया गया है, ये सारे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए मानव विकास के स्तंभ कितने हैं, कहेंगे 4। कौन कौन? उत्पादकता, सतत पोषणीयता, समता और सशक्तिकरण। अगर पूछा जाए कि इसे मानक पर हम कैसे देखेंगे तो 3 बात, मानव का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, जीवन प्रत्याशा अच्छा होना चाहिए और शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। इस अनुसार जब रैंकिंग जारी होता है तो कुल 193 देशों में भारत जो स्थान लाया 2025 में, वो 130वां है। यानी 129 देश, 129 देश हम लोगों से आगे, हम लोग 130वें देश पर है। और शीर्ष पर कौन सा देश है? तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड में सबसे अच्छा जीवन प्रत्याशा भी है, यानी मानव का विकास सबसे अच्छा है। चलिए तो हम लोग फिर आगे इसको समझेंगे डिटेल्स में, क्या क्या होता है किस में, और पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिर लिखेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ज्वाइन करते रहें अपना विवेक आर्ट्स क्लासेस। ठीक है।